हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग यूनिट 9 में पढ़ रहे हैं प्रमुख जो प्राकृतिक आपदाएं हैं। हमने बाढ़ को पढ़ा, भूकंप को पढ़ा, ज्वालामुखी को पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे मित्रों साइक्लोन। ठीक है, चक्रवात। क्या होता है चक्रवात, इसको देखते हैं। मौसम विज्ञान में चक्रवात एक ऐसा बंद परिपत्र है जिसमें तरल पदार्थ पृथ्वी के समान एक ही दिशा में चक्कर लगाता है। ठीक है, चक्कर लगाता रहता है। इसमें आमतौर पर हवा सर्पिलाकार हो जाती है। जो हवा है वो एक सर्किल के समान बन जाती है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त रूप में घूमती है। क्या बताया गया, पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त रूप में ये क्या होती है, ये घूमता है। चक्रवात कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आंधी को कहा जाता है। ठीक है, जो चक्रवात है वो कम वायुमंडलीय दाब के कारण जो चारों ओर हवा होती है गर्म, तेज आंधी के रूप में ले लेती है और वो सर्किल रूप में आती है, उसको हम चक्रवात कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को चक्रवात कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में इन्हीं गर्म हवाओं को चक्रवात कहा जाता है जो चक्र के रूप में चलती है और ये घड़ी की सुई के चलने की दिशा में चलती है। ठीक है, तो हमारी घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है इधर को। जबकि उत्तरी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को हरिकेन या टाइफून कहा जाता है। तो मित्रों ये नाम जरूर ध्यान रखेंगे। तो चक्रवात को हरिकेन, टाइफून भी कहा जाता है। ये घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलती है ना, इस तरह की चलती है, एंटी क्लॉकवाइज। चक्रवात के कारण आगे पढ़ते मित्रों। चक्रवात के कारण क्या कारण है जिस कारण से चक्रवात आते हैं। गर्म क्षेत्रों के सागर में सूर्य की भयंकर गर्मी से हवा गर्म होकर कम वायुदाब का क्षेत्र बना देती है। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर उठ जाती है और ऊपर की नमी से संतृप्त होकर संघनन से बादलों का निर्माण करती है। रिक्त स्थानों को क्या करती है, रिक्त स्थान को भरने के लिए नम हवाएं तेजी के साथ नीचे जाकर ऊपर आती हैं और ये हवाएं बहुत ही तेजी के साथ उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमकर घने बादलों और बिजली कड़कने के साथ साथ मूसलाधार बारिश करती। हरिकेन, चक्रवात और टाइफून्स आज सभी एक जैसे ही मौसम घटना चक्र हैं। हम विभिन्न स्थानों में इनको पुकारने के लिए विभिन्न नामों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से नाम से मित्रों पूछा जाता है प्रश्न। अटलांटिक और पूर्वोत्तर प्रशांत में हरिकेन कहा जाता है, किसको, चक्रवात को। ठीक है, शब्द का प्रयोग किया जाता है। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। दक्षिण प्रशांत और हिंद महासागर में मूलतः ऐसी मौसमी घटना को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विली कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में टर्नेडो कहा जाता है। ये पॉइंट मित्रों ध्यान रखेंगे, यही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहा जाता है, विली, और दक्षिण अमेरिका में क्या कहा जाता है, टॉर्नेडो कहा जाता है। अमेरिका में चक्रवात का नामकरण वर्ष 1953 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया के क्षेत्र में क्षेत्र के कई देशों को शामिल किया जाता है। कई देश मिल करके उस चक्रवात का नाम रखते हैं। जैसे अभी हाल ही में एक आया था हुदहुद 2019 के आसपास। ठीक है, ऐसा विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तत्वाधान में किया जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण करना हाल ही में आरंभ किया गया है। हिंद महासागर क्षेत्र के चक्रवातों का नामकरण वर्ष 2000 ईस्वी में
आरंभ हुआ और 2004 में एक सूत्र पर सहमति हुई। इस प्रक्रिया में क्षेत्र के 8 देश कौन? बांग्लादेश, भारत भी अपना शामिल है, वर्धा है ना, भारत, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान भी शामिल है, श्रीलंका, थाईलैंड शामिल हैं। वर्धा, रुवाड़ू, हुदहुद है ना, यही वाला बता रहे थे अभी, हुदहुद, वर्धा ये चक्रवात के नाम है, रुवाड़ू और हुदहुद कुछ हाल ही के चक्रवातों के नाम हैं। ये नाम ध्यान रखेंगे। भारत में अधिकतर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात दक्षिण पूर्वी दिशा से आते हैं, जिनका उद्गम बंगाल की खाड़ी है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी। भारत के उड़ीसा में मई 2019 के पहले सप्ताह में फेनी, कौन सा? फेनी नामक तूफान आया है। इस दौरान सरकार ने 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया है। तो ये था हमारा मित्रों तूफान। चक्रवात, ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको किस देश में क्या नाम दिया जाता है उसको ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं बाढ़। बाढ़ बहुतायत या अधिक मात्रा में पानी का एक एकत्र हो जाना होता है कि जब बारिश हुई और बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तब उसको हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया। सामान्यतः यह पानी बहता भी रहता है। बाढ़ अत्यधिक यानी अधिकतर वर्षा काल में ही आती है। बाढ़ का आना गर्मी के दिनों में भी संभव है। बाढ़ आने पर नदियाँ लबालब यानी भर जाती हैं, खूब ज़्यादा पानी की धारा तेज हो जाती है और जहाँ नदियों के जल को रोकने के लिए बांध नहीं बनाए गए उन किनारों से होकर नदियों का पानी गांवों तथा शहरों में तेज़ी से फैल जाता है और गांव में क्या होती है? बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण और उपाय, क्या कारण है बाढ़ के आने के? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, ध्यान रखेंगे। पर्वतों पर जमी बर्फ पिघलने के कारण तथा अधिक वर्षा के कारण बाढ़ आती है। तो मित्रों जो हमारे हिमालय पर्वत हैं उस पर 1-1 किलोमीटर के मोटाई की बर्फ़ जमा है। जब हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो ग्लेशियर क्या होते हैं? पिघलते हैं और फिर अचानक से बहुत ज़्यादा मात्रा में जल का संग्रहण हो जाता है, बहने लगता है पानी जल, और फिर क्या होती है आसपास जो समुद्र होते हैं उसमें पानी जाता है और समुद्रों में बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाता है। तो समुद्र के आसपास जो क्षेत्र होते हैं, जो शहर होते हैं, जो कंट्री होते हैं, वो बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं। नदी अधिक गहरी ना हो या जल के बहाव को व्यवस्थित करने का उपाय ना हो तो पानी किनारों को तोड़कर इधर उधर बह जाता है। बाढ़ को रोकने के लिए मजबूत बांध, झील और नहरों का होना आवश्यक है। नदी की गहराई बढ़ाने से भी बाढ़ रुक सकती है। बाढ़ प्रबंधन के प्रमुख उपाय कौन कौन से हैं? बाढ़ प्रबंधन के प्रमुख उपाय वृक्षारोपण करना है ना, एवं वन विनाश पर रोक लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। पर्यावरण में कमी लाना है ना, प्रवाह में कमी लाना, बांध बनाना है ना, पुराने बांधों का पुनरुद्धार, ये जो नए नए बांध बनाना और जो पुराने बांध हो गए उनकी रिपेयरिंग करवाना, भूमि जल के उपयोग में परिवर्तन, बाढ़ की भविष्यवाणी, केंद्रीय जल आयोग के बाढ़ के पूर्वानुमान, पर चेतावनी की एक देशव्यापी प्रणाली को स्थापित किया जाए। बाढ़ है ना, बाढ़ क्षेत्र का मंडलन व वैधानिक उपाय। तो ये था हमारा बाढ़। अब उसके बाद में अगली आपदा हमारी सूखा। सूखे को पढ़ लेते हैं। आम भाषा में सूखे का अर्थ पानी की कमी है। तो जाहिर सी बात है जब जहाँ पानी की कमी हो जाती है, फिर जब फसलें सूखने लगती है तो उसको हम सूखा नाम दे देते हैं। लंबे समय सूखे से उत्पन्न आपदा का प्रमुख कारण माना जा सकता है। कभी कभी आकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना,
कभी कभी अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब फसलें सूख जाती है, खाने को कुछ नहीं रहता तो उसको हम क्या कहते हैं, अकाल पड़ गया। सूखा एक मंद गति से उत्पन्न आपदा है जो हमारे आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक क्षेत्र को कमज़ोर करता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार सूखा दो प्रकार का होता है, एक सामान्य सूखा, एक होता है प्रचंड सूखा। सामान्य सूखा जब वर्षा क्या होती है 25 से 50 सेंटीमीटर कम होती तो सामान्य सूखा कहते हैं। ठीक है। प्रचंड सूखा जब वर्षा की मात्रा सामान्य से 50% से भी कम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रचंड सूखा कहते हैं। सूखा के अन्य प्रकार भी हैं। मौसमी सूखा है ना, वर्षा का ना होना, ये मौसमी सूखा है। कृषि सूखा जब वर्षा न होने से मृदा की जो नमी है इतनी कम हो जाए कि जो फसलें हैं वो न उत्पन्न हो, सूख जाएं। हाइड्रोलॉजिकल सूखा जब झीलों और तालाबों का पानी जब सूख जाए और इसका विपरीत प्रभाव जल चक्र पर पड़ता है। ठीक है। तो चौथा है पारिस्थितिकीय सूखा। उसके बाद में विचरण सूखा, विचरण गुणांक। तो 4 प्रकार के सूखे हो गए। विचरण गुणांक क्या होता है, सूखे और वर्षा की मात्रा का अध्ययन करने के लिए विचरण गुणांक का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे विचरण गुणांक क्या होता है। सूखा और वर्षा के जो मात्रा होती है उसका अध्ययन करने के लिए विचरण गुणांक का प्रयोग किया जाता है। इन विचरण वाले क्षेत्रों में राजस्थान, गुजरात, आंतरिक भारतीय प्रायद्वीपीय और वृद्धि छाया वाले क्षेत्र जैसे कि पश्चिमी घाट आते हैं। सूखे के प्रभाव, स्वास्थ्य की समस्याएं हो जाती हैं, असामाजिक व्यवहार, प्रभावित लोगों के दूसरे क्षेत्रों में जाने को बढ़ावा। जब प्रभावित हो जाते, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो लोग क्या होते हैं, एक क्षेत्र को छोड़ करके उस वाले दूसरे क्षेत्र को जाने लगते हैं। लंबे समय तक पड़ने वाले सूखे से मिट्टी की जैविक गतिविधियां पोषित नहीं होती, जिससे मरुस्थल निर्माण हो जाता है। तो हम लोग सूखे को पढ़ लिए। तो हमारी प्राकृतिक आपदाएं लगभग सब हो गई हैं। कौन कौन सी प्राकृतिक आपदा हमने पढ़ा है। सबसे पहले भूकंप पढ़े, उसके बाद में सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात और बाढ़ के बाद में सूखा पड़े। मेघ विस्फोटक होता है मित्रों एक, जब वर्षा बहुत ज़्यादा होने लगती तो उसको क्या कहा जाता है, मेघ विस्फोटक कहा जाता है। एक सीमित क्षेत्र में बहुत तीव्रता से होने वाली वर्षा को हम मेघ प्रस्फोट कहते हैं। ठीक है। जब पानी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बारिश होने लगती है। तो आज इस क्लास में मित्रों हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।